वेलकम टू IT मास्टर्स। टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू अर्न मनी ऑन इंटरनेट। हम इंटरनेट पर किस तरह पैसे कमा सकते हैं, किस तरह इंटरनेट की मदद से हम रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उस पर कौन कौन से तरीके हैं, कौन कौन सी स्किल्स हमें रिक्वायर्ड हैं और कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट्स या बेसिक रिसोर्सेज हमें रिक्वायर्ड हैं इंटरनेट पर पैसे कमाने के लिए। उसमें सबसे पहले तो आपको बताता चलूँ, सबसे पहले नंबर फर्स्ट पे आपके पास मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप का होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो है अब आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। ये दो बेसिक कंपोनेंट्स हैं। इन दो के बाद तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्किल। विदाउट स्किल पे इंटरनेट पे कोई भी काम नहीं कर सकते आप। छोटे से छोटा काम भी, थोड़ी से थोड़ी अर्निंग वाला अगर कोई काम भी हो तो उसके लिए भी एक स्किल की ज़रूरत होती है। अब स्किल को आपने आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। जब आपको ये आइडिया हो जाएगा तो फिर आपको स्किल पर कमांड हासिल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होगी। अब ये तीन चीज़ें हो गई, इंटरनेट कनेक्शन, आपकी स्किल और आपकी कंप्यूटर, लैपटॉप या मशीनरी वगैरह आप कह लें। उसके बाद इन तीनों के बाद आपने अब रेवेन्यू जनरेट किस तरह करना है, अर्निंग करनी किस तरह से है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए होती हैं बिजनेस ट्रेडिंग वेबसाइट्स। बिजनेस ट्रेडिंग वेबसाइट्स क्या चीज़ें हैं? बिजनेस ट्रेडिंग वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट हैं जहाँ पे लोग आकर पोस्ट करते हैं कि हमें ऑनलाइन काम के लिए फ़लाँ बंदा चाहिए, उसकी ये रिक्वायरमेंट हो, उसके पास ये स्किल होना ज़रूरी है और उसका एक्सपीरियंस लेवल बेसिक हो, बिगनर हो, इंटरमीडिएट हो या एक्सपर्ट हो। ये उसके पास एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, 1 साल का, 2 साल का, इंटर्न हो, जूनियर हो या सीनियर हो। तो ये सब सारी चीज़ें हो जाती हैं। अब वो बिज़नेस ट्रेडिंग साइट्स कौन सी हैं? बिज़नेस ट्रेडिंग साइट्स यूट्यूब, अमेज़ॉन, दराज, फाइवर, अपवर्क, गुरु, फ्रीलांस, वर्क चेस्ट, पीपल पर आवर, ये और 99 डिज़ाइंस, ये बेसिक जो है ना वो बिज़नेस ट्रेडिंग साइट्स हैं। इस सब के बाद बिजनेस ट्रेडिंग साइट्स के बाद आपने अपना सेलर अकाउंट बना लेना है। कुछ बायर अकाउंट होते हैं, कुछ सेलर अकाउंट होते हैं। जो लोग पैसे कमाना चाह रहे होते हैं उनका सेलर अकाउंट होता है, क्योंकि आप सर्विस सेल कर रहे हैं, सर्विस बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। इसके बाद अब हम बात हैं कि स्किल कौन कौन सी हैं मार्केट में इन डिमांड, या वैसे भी कौन सी स्किल्स अवेलेबल हैं जो सेल हो रही हैं। उसमें वीडियो एडिटिंग है, फ़ोटो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, लोगो डिज़ाइनिंग है, 3D रेंडरिंग है, 3D मॉडलिंग है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कोचेज़ हैं, ट्यूटर्स हैं, उनकी आप सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद सी पैनल सर्विसेज हैं। सी पैनल पे कौन कौन सी सर्विसेज हैं? सी पैनल पे सर्विसेज है ये है कि किसी की लोकल हास्ट से इंटरनेट पे वेबसाइट को अपलोड करना या मेन सर्वर पे अपलोड करना उसको। उसके बाद बग फिक्सिंग है। स्पीड ऑप्टिमाइजेशन में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में बहुत तरह की जो है ना वो कैटेगरीज हैं। ब्लैक हैट एसईओ है, टेक्निकल एसईओ है, बैक लिंकिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, ड्रॉप शिपिंग है। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग है जिसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, हैशटैग मार्केटिंग भी उसको कहा जाता है, लिंक्डइन मार्केटिंग या ईमेल मार्केटिंग है। उसके बाद वेब डेवलपमेंट के बाद आ जाते हैं हम मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में, जिसमें मशीन लर्निंग है, मॉडल ट्रेनिंग है, डेटा साइंस है। डेटा साइंस में डेटा एनालिसिस, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा इंजीनियरिंग, मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग, ये जो 4 स्किल्स हैं इनके लिए आपका एक्सपोजर बहुत हाई होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई पेइंग और लो कंपटीशन स्किल्स हैं। उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करें तो उसमें मशीन लर्निंग ट्रेनिंग, मॉडल ट्रेनिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सजेशन बेस्ड सिस्टम्स, एल्गोरिदम्स बनाना, मॉडल्स को ट्रेन करना, ये भी बहुत हाई पेइंग और लो कंपटीशन स्किल्स है। इसके लिए भी आपको बहुत एडवांस लेवल की जो है ना वो टेक्नोलॉजीज़ के साथ इंटरेक्ट होना पड़ता है और उसके लिए आपका अच्छा एक्सपोजर होना चाहिए। इसके बाद हमने वेब डेवलपमेंट को भी कवर कर लिया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को भी कवर कर लिया, ग्राफिक डिज़ाइनिंग को कवर कर लिया। आप अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के रिलेटेड भी जो है ना वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप अकाउंट्स मैनेजर ऑनलाइन बन सकते हैं किसी फर्म के। आप किसी ऑडिट फर्म में ऑडिट कर सकते हैं ऑनलाइन। उसके बाद आप न्यूट्रिशनिस्ट हैं तो आप न्यूट्रिशनिस्ट की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप मेडिकल के रिलेटेड हैं, आप लॉ के रिलेटेड हैं,
जुडिशरी के रिलेटेड हैं तो आप उसके रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में घोस्ट राइटिंग होती है, ब्लॉग पोस्ट राइटिंग होती है, कॉपी राइटिंग होती है। उसके अलावा आप अगर मतलब प्लेजरिज्म चेकर बनना चाहते हैं तो आप प्लेजरिज्म चेकिंग में जो है ना वो भारत का हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आप पोइट्री कर सकते हैं, आप पोस्टिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें कंटेंट राइटिंग में। उसके बाद आप एआई टूल्स की मदद से कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। अगर आपको न्यू टेक्नोलॉजीज़ का आइडिया है तो एआई टूल्स की मदद से आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। एआई टूल्स के बाद हम बात करें सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, उसके अंदर एसईओ आ जाती है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, स्पीड ऑप्टिमाइजेशन है, एरर फिक्सिंग है, बग फिक्सिंग है। उसके बाद हम बात करें यूट्यूबिंग की, आप यूट्यूबिंग कर सकते हैं। यूट्यूबिंग किस तरह कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं, उस पर अच्छी एसईओ करें तो आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। आप यूट्यूब एसईओ की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। आप खुद ये वीडियोस नहीं बनाना चाहते तो आप वो चैनल्स की एसईओ की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। आप ट्रांसलेटर बन सकते हैं, आप ट्रांसक्राइबर बन सकते हैं। अब ट्रांसक्राइबर क्या होता है, ट्रांसक्राइबर वीडियो से डेटा को डिटेक्ट करके और उसकी जो है ना ट्रांसलेशन करता है, ये ट्रांसक्राइबर होता है। इस सब के बाद और भी बहुत सी ऐसी स्किल्स हैं जो मार्केट में अवेलेबल हैं। आप किसी के लिए म्यूज़िक बना सकते हैं, आप सॉन्ग्स राइटिंग कर सकते हैं, आप बुक राइटिंग कर सकते हैं, आप ऑथर बन सकते हैं। आपकी कोई भी रियल वर्ल्ड एक्सपर्ट या स्किल है तो आप उसको ऑनलाइन वर्ल्ड में सेल कर सकते हैं। ये सारी वो सर्विसेज हैं जो आप ऑनलाइन वर्ल्ड में सेल कर सकते हैं और उससे बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। थैंक यू।